दोस्तों सुबह का नमस्कार। मैं अरविंद कुमार यादव एक दफे एक ऐसा मुद्दा लेकर आया हूं जिसको सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे और सोचेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो विदेश में डंका बजा रहे हैं, क्या ऐसे ही हमारे देश की फजीयत होती रहेगी? इंटरनेशनल फजीयत हो रही है इस समय। मैं इंटरनेशनल फजीयत क्यों कह रहा हूं? आप लोगों को बड़े ध्यान पूर्वक मेरे वीडियो को सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। समझने वाली दोस्तों बात यह है कि पूरी दुनिया की नजर में हमारे ज्ञानेश कुमार जी आ गए। अभी तक हमारे देश में विपक्षी पार्टी ही इल्जाम लगाती थी कि प्रधानमंत्री जी जो है गलत तरीके से चुनाव को जीतते हैं। अब जब हमारे देश के नेता ही आरोप लगाते थे भाजपा पार्टी पर, तो गोदी मीडिया बचाव में तुरंत आके खड़ी हो जाती। आप लोगों को भी ज्ञान होगा और जानकारी होगी कि 5 करोड़ से ऊपर वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए। लोग चिल्लाते रहे, अदालतों का दरवाजा खटखटाते रहे, चुनाव आयोग के दरवाजे खटखटाते रहे, सारे साक्ष्य और सबूत देने के बाद भी उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं जोड़ा गया। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना हम लोगों के साथ हुई है। विडंबना इस वजह से हो कहूंगा क्योंकि दोस्तों, जब किसी आदमी का वोटर लिस्ट से नाम कट जाता है तो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि मेरा वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है, अब कहीं ऐसा ना हो कि जो सरकार की सुविधाएं हम लोगों को मिल रही हैं वो भी छीन ली जाएंगी। आप लोगों को भी मन में सवाल उठता होगा, क्या ऐसा हो सकता है? तो दोस्तों, जो वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, हमको अपनी नागरिकता का सबूत लाना पड़ेगा। जिस देश में हम पैदा हुए हैं तो बहुत ही सोचने वाली गंभीर बात है। मेरे हिसाब से गंभीर बात है, आपके हिसाब से गंभीर बात है कि नहीं है? अब मुद्दा की बात यह है, मेन मुद्दा जो है कि अब इंटरनेशनल फजीयत कैसे करवा दी विश्व गुरु के चहेते ज्ञानेश कुमार जी ने। ये सोचिए और समझिए, इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा, क्योंकि तर्क वितर्क तो अंधभक्त बहुत करते हैं कि जांच करवाने में दिक्कत क्या है। अरे सारे प्रमाण देने के बाद मेरा वोटर लिस्ट में नाम गायब हो जाता है तो मैं तर्क वितर्क क्यों नहीं करूंगा? मैं अपनी सरकार से, जिसको हमने अपना वोट देकर जिताया है, उस सरकार से अपना हक मांगना कौन सी चोरी की बात है? तो दोस्तों, यहां पर तो गोदी मीडिया पक्ष ले लेती थी ज्ञानेश कुमार जी का, मगर यूएन में एक बड़ा धमाका हो गया। बड़ा धमाका कैसे हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा, मगर ये जानकारी जो है हम लोगों को प्राप्त ही ना होती, क्योंकि गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगी। तो उल्टा हम लोगों को कहने लग जाएगी। वही वाली कहानी है ना दोस्तों, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो वही आलम तो अपने देश में है। मगर द हिंदू न्यूज़पेपर ने पूरे समीकरण को एक एक बिंदुवार अपने पेपर में छापा है। आप लोग नेट से डाउनलोड करके इस पेपर को देख सकते हैं।
कि यूएन में हमारी कैसी फजीयत हुई है हमारे देश की। एक समय था जवाहरलाल नेहरू के जमाने में हमारे चुनाव आयोग के अध्यक्ष सुकुमार जी को वहां पर बुलाया गया था कि भाई जिस प्रकार से भारत में चुनाव होते हैं उस प्रकार से यहां भी चुनाव हो। और आज क्या है, प्रधानमंत्री जी के जमाने में दोनों ही प्रारूप बिल्कुल उल्टे हो गए, एक सिक्के के दो पहलू हो गए। एक तरफ सिक्के में हमारी जीत थी, हमारे देश का सम्मान सुकुमार जी ने बढ़ा दिया था, और वही ज्ञानेश कुमार जी ने उसका उल्टा कर दिया, फजीयत कर दी। तो यूएन में 3 सदस्यीय कमेटी ने ज्ञानेश कुमार जी को 60 दिन का नोटिस दिया। नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हुए नेताओं ने, सरकार ने 95% अल्पसंख्यकों के वोट काटे हैं, और ये ही बहुत गलत तरीका है। पूरा पेपर तो दोस्तों मैं नहीं आप लोगों के सामने कहूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता तो आप लोग देखते नहीं है, सुनते नहीं है, समझते नहीं उसको। इस वजह से मैं केवल पॉइंट आप लोगों से बात कर रहा हूं। 1 मई को नोटिस यूएन से जारी किया गया था, और हो सकता है ट्रंप भी मोदी जी से इस पर क्वेश्चन करें, क्योंकि ट्रंप को तो भारत को नीचे दिखाने का एक मौका चाहिए। अभी तक 1 मई के हिसाब से 60 दिन पूरे हो चुके हैं दोस्तों, मगर ज्ञानेश कुमार जी ने अभी तक कोई इसका जवाब नहीं दिया है। तो देखते हैं दोस्तों आने वाले समय में विदेश की धरती पर हमारे देश की कितनी और बेइज्जती होगी, क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा, इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है, हमारे देश के चुनाव आयोग ने बनवा दिया है इसको। एसआईआर के नाम पर जो वोटर लिस्ट बनाई गई है एआई के माध्यम से, एक एक तर्क द हिंदू पेपर में छपा हुआ है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि हमारे देश का गौरव सुकुमार जी जैसे लोगों ने बढ़ाया है या ज्ञानेश कुमार जी ने बढ़ाया है? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर, क्योंकि देश की जहां छवि गिरती है वहां देश का सम्मान बहुत छोटा नजर आने लग जाता है, और हम लोग भारत के नागरिक हैं, कभी नहीं चाहेंगे कि देश की छवि पे कोई भी दाग या धब्बा लगे। तो प्लीज दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग सपोर्ट करें।